औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1। इसकी हम लोग तशरीह करेंगे। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन अब आपकी हम लोग एग्ज़ाम के लिए दोहराई करवा रहे हैं, तो इसलिए ये मैं आज आपको दोबारा पढ़ाऊँगी। शेर नंबर 1 हम लोग पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश की अदबी हैसियत जो थी वो दबस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर थे वो, और तारीख़ पैदाइश उनकी 1764, वफ़ात उनकी है 1846। ठीक है। शेर नंबर 1 है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। बेटा इस शेर में शायर जो है ऐसे शख्स की गलतफहमी को दूर करता है जो अपने दिलो दिमाग में ये राय कायम किए हुए हैं कि इसके बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी है। हकीकत तो ये है कि लोग आपके सामने अच्छी राय का इजहार करते हैं, लेकिन हकीकी राय जो होती है इस वक्त ज़ाहिर होती है जब वो शख्स आपकी गैर मौजूदगी में आपका जिक्र करे। ठीक है। इस शेर में शायर का इशारा गालिबन अपने एक हरीफ शेख इमाम बख्श नासिक की तरफ है। ये जो थे नासिक, ये जो है इनके अदबी मार्के होते रहते थे। ये अदबी मार्कों में आपस में हैदर अली आतिश और इनकी ये दोस्त भी थे, और ये एक मुशायरे में यानी शेर व शायरी में मुकाबला करते थे। ठीक है। तो ये उनको भी बता रहे हैं। फिर कहते हैं अक्सर महफिल मुशायरा में इनके साथ शायराना जंग होती थी इनकी। इस शेर के ज़रिए आतिश ने इन पर तनकीद की कि तुझे ये मालूम है कि तेरी गैर मौजूदगी में लोग तेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं। लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें तंज का शिकार बनाते हैं या आपको निशाने में रखते हैं। इस शेर का दूसरा मतलब ये भी पोशीदा है कि शायर अपने महबूब के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि शायर कहते हैं कि ए महबूब, तुम्हारी मौजूदगी में लोग और रकीब तुम्हारे हुस्न और हुस्न सलूक की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, लेकिन तेरी गैर मौजूदगी में तेरे जुल्म सितम की बातें करते हैं। कोई तुझे जालिम कहता है तो कोई तुम्हें बेवफा, तुझे बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। शायर कहते हैं ए महबूब, मैं तेरा वफादार हूँ। जब लोगों की ज़ुबानों से मैं तेरी बुराई सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाओ ताकि तेरे बारे में सबकी राय अच्छी हो। इस शेर में शायर हमदर्द बनकर महबूब को मुतासर करने के लिए ये बातें कर रहा है। समझ आ गई ना इस शेर की। दूसरा शेर है, ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुलसो ज़र बकफ, कारून ने रस्ते में लुटाया ख़जाना क्या। अच्छा, इसमें इसके मुश्किल वर्ड जो है वो है ज़ेरे ज़मीं। ये मुरक्कब इजाफ़ी है और इसका मतलब है ज़मीन के नीचे। गुल फूल, बकफ का मतलब है सोने की हथेली। और कारून जो है ये आपको पता है जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था और इसका एक वाक़या गुजरा हुआ है। ये शेर तलमी भी कहलाता है। ठीक है। अब इसके तशरीह में क्या कहते हैं, इसमें इस्तारा भी इस्तेमाल हुआ है और ये तलमी का बहुत खूबसूरत इसमें इस्तेमाल किया गया है। तलमी बेटा उसको कहते हैं जो जिस शेर में कोई वाक़या पेश आया हो। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, शेर में कारून का जिक्र आया है जो कुरान पाक में भी मौजूद है। कारून जो था वो कौन था? बनी इस्राइल का एक मालदार शख्स था। इसके हाथ में सोना बनाने का नुस्खा आ गया था और इसके ज़रिए इसने इतना सोना जमा कर लिया कि सिर्फ 40 ऊँटों पर इसके ख़जानों की चाबियाँ लादी जाती थी। कारून का ताल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था और वो खुदा का नाफरमान था। जब हज़रत मूसा ने इससे मालो दौलत से ज़कात अदा करने का कहा तो इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये दौलत इसने अपनी मेहनत से हासिल की है, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से इस पर अजाब नाजिल हुआ और वो अपने ख़जाने समेत ज़मीन में धंस गया। वो लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया है। इस वाक़े से शायर ने ये मज़मून अख़ज़ किया है कि फूलों में जो ज़र्द दाने होते हैं ना, वो गोया कारून का ख़जाना है जो फूलों से ज़रदानों की सूरत में नमूदार हो रहा है। बकौल शायर ये कारून का ख़जाना है कि ज़मीन के नीचे से जो फूल सतह ज़मीन पर आते हैं वो अपने साथ सोना लिए होते हैं। ज़ाहिर है ये ऐसी बात नहीं, सिर्फ एक शायराना तख़य्युल है।
پھولوں کے زردانوں کی رنگت کو سونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے قارون کا خزانہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی شعر کی؟ اچھا پھر ہے شعر نمبر 3۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہے جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ جلوہ گر کا مطلب ہے موجود۔ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ لفظ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے عاشق، اگر تیرے دل میں محبوب کے لیے سچی اور پرخلوص محبت ہے تو جس طرف بھی دیکھے گا تجھے اپنے محبوب کا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ اس کے لیے کسی بھی شیشے والے گھر یعنی کہ شیش محل کی ضرورت نہیں ہوگی، جس میں ایک شخص کی موجودگی اس کے ہر طرف موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ بیٹا اس شعر کا مطلب ہم عشق حقیقی اور عشق مزاجی دونوں میں لے سکتے ہیں۔ مجازی میں تو میں نے آپ کو اگر ہم مجازی معنوں میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر عاشق کو اپنے محبوب سے سچی محبت ہے تو وہ ہر وقت اس کے تصور میں موجود ہوتا ہے۔ محبوب کی تصویر اس کے دل و دماغ پر نقش ہوتی ہے، اسے ہر وقت محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کسی شیش محل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا حقیقی معنی کیسے لیں گے؟ محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں۔ اگر انسان اپنی عبادت سے دل شیشے پر لگے ہوئے زنگ کو دھو دے، یعنی اپنے دل کو زنگ سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے دھو دے، صاف کر دے اور گناہوں سے توبہ کر لے، تو اس کو اپنے دل میں ہی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ اس صورتحال میں دل کا شیشہ اس گھر سے زیادہ بہتر ہے جس میں چاروں طرف شیشے لگے ہوں۔ قلب کی اس واردات کا تعلق روحانی کیفیت سے ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے اس کا اظہار بندے کے دل میں ہی شیشے کی طرح نمایاں ہوتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے صیاد، اسیر دام رگ گل ہے عندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ اچھا اس میں ہے کیا ہے لفظ آپ کے لیے؟ رگ گل۔ رگ گل کا مطلب ہے بیٹا پھولوں کے اندر موجود ریشے۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، عندلیب کہتے ہیں بلبل کو۔ سمجھ آ گئی نا اس شعر کی؟ اب اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ اے شکاری، بلبل تو پہلے ہی پھولوں کی رگوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے، تم اسے پکڑنے کے لیے چھپ چھپ کر دانہ دکھا رہے ہو اور جال بچھا رہے ہو۔ جب ہم کسی پرندے کو پکڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ جال بچھانے سے پہلے اس کے لیے دانہ ڈالتے ہیں کہ وہ دانے کی لالچ میں آ جائے اور وہ جال میں پکڑا جائے۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ بلبل کو دانے کی کوئی لالچ نہیں، کیونکہ سچی محبت کرنے والے لالچی نہیں ہوتے، اور بلبل کو رگ گل یعنی پھولوں کی پتیوں میں موجود رگوں کو رگ گل کہا گیا ہے۔ پر عاشق ہو چکا ہے، یعنی کس پر؟ پھول پر۔ کون؟ بلبل۔ وہ پھولوں بھری شاخ پر بیٹھ کر پھول کی پتیوں کو دیکھتا ہے تو اسے پھولوں کا حسن و جمال پرکشش نظر آتا ہے۔ بلبل پھولوں کا عاشق ہے۔ اے شکاری، تو چاہے چھپ چھپ کر لاکھ اسے دانہ دکھائے، وہ تیرے جال میں نہیں آئے گا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم بیٹا ہم اس طرح لیں گے کہ بلبل پہلے ہی سے پھول کی محبت میں گرفتار ہے، پھر اسے جال بچھا کر پکڑنا اور پنجرے میں بند کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، وہ پہلے ہی پھول کی محبت میں گرفتار ہے۔ نیکسٹ ہے طبل و علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ بیٹا اس میں علم کا مطلب ہے جھنڈا۔ اچھا اب شاعر کیا کہتا ہے؟ اب شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ ہی میں کسی گروہ کا لیڈر ہوں کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو، تو اور نہ ہی میرے پاس ملک ہے اور نہ مال و دولت ہے، کوئی میرے خلاف کیوں ہوگا؟ زمانہ میرے خلاف کیوں ہوگا؟ بیٹا اکثر ایسے دشمنی ہوتی ہے، مال و جائیداد پہ دشمنی ہوتی ہے، یا کوئی بندہ بہت قابل ہوتا ہے تو اس سے دشمنی ہوتی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے میرے پاس تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس پہ زمانہ جو ہے لوگ میرے کیا ہو دشمن بن جائے۔ نیکسٹ شعر ہے ترچھی نگاہ سے طاہر دل ہو چکا شکار، جب تیر کچ پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا۔ اچھا ترچھی نگاہ، اب نگاہ ادھر شاعرانہ الفاظ استعمال ہوا ہے۔
टेढ़ी नज़र, जैसे हम किसी को तिरछा तिरछा स्लांट शक्ल में देखते हैं। ताहिर कहते हैं दिल का, ताहिर दिल का परिंदा। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं शायर, इस ज़रा शेर को समझे बेटा। क्या कहते हैं कि महबूब से मुखातिब हो रहा है कौन, शायर, कि ए महबूब तू नज़रों से नज़रें मिलाकर बात नहीं करता, टेढ़ी और तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखता है। जब नज़रों के तीर तिरछे पड़ते हैं तो दिल के परिंदे को ठीक तरह से निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि जब तीर टेढ़ा चलता है, तीर जब हम टेढ़ा उसका को निशाने पे फेंकते हैं तो वो निशाना ठीक नहीं लगता। शायर कहते हैं कि ए महबूब, इस तरह टेढ़ा और तिरछा देखने से उसे महबूब की मोहब्बत का पूरा यकीन नहीं आएगा। यानी महबूब का वो आशिक जो है वो कंफ्यूज है कि अब मेरा महबूब मुझे जो तिरछी नज़रों से देख रहा है तो क्या वाकई मुझसे मोहब्बत करता भी है कि नहीं करता। अगर वो कहता है कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो क्या करो, नज़रों से नज़रें मिलाकर और बेतकल्लुफ़ी से बात करे तो उसे महबूब की मोहब्बत का पूरा यकीन आ जाएगा। इस तरह इसके दिल के परिंदे पूरी तरह ज़ख्मी होगा। इसलिए शायर महबूब को ये कहना चाहते हैं कि वो तिरछी और टेढ़ी नज़रों से देखने की बजाय नज़रों से नज़रें मिलाकर आशिक से मुखातिब हो। ठीक है, लास्ट इसका शेर है, यूँ मुद्दई हसद से न दे दाग तू न दे, आतिश गज़ल ये तूने कहीं आशिकाना क्या। मुद्दई कहते हैं रकीब को या मुखालिफ को, हसद दिल में जलन रखने वाला, दाद हौसला अफजाई देने वाला। अब ये जो आखिरी गज़ल का शेर है ये इसका मक्ता है। इसमें क्या कहते हैं कि शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए आतिश, तेरी ये गज़ल बहुत प्यारी है और बहुत बेहतरीन है। अपने अशार की खुद ही वो तारीफ़ कर रहा है। हर शेर से तुम्हारे दिली जज्बात का भरपूर इजहार होता है। बेहतरीन शायरी का दावा करने वाले हसद और दुश्मनी की वजह से तेरी गज़ल की तारीफ़ नहीं करते तो ये और बात है, वरना गज़ल की तारीफ़ करना इसका हक़ है, क्योंकि लोगों ने इस गज़ल को पसंद किया है। शायर इस शेर में अपने एक शायराना मैंने आपको पहले भी बताया था वो कौन थे, शेख इमाम बख्श नासिक से कहते हैं, बेहतरीन आशिकाना गज़ल लिखने की सलाहियत जितनी मुझ में है इतनी मेरे हरीफ में नहीं, इसलिए मेरे मद्दे मुकाबिल शायर ने मुझे किसी शेर पर भी दाद नहीं दी। यानी उसके दिल में जलन हो गई ना, अब वो मेरे शेर पढ़ के वो भी हसद का शिकार हो गया, और उसने अगर वो दिल से मेरा दोस्त होता, मेरी शायरी तो इतनी खूबसूरत है कि वो मुझे ज़रूर दाद देता, ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं लिख सकता और अपने दिली जज्बात का इजहार शायरी के ज़रिए नहीं कर सकता। यानी टोटली इस शेर में जो है शायर आतिश जो है वो अपनी तारीफ़ कर रहे हैं और अपने दुश्मन से भी ये बात कर रहे हैं। वो जो कौन थे, शेख इमाम बख्श नासिक, तो उससे क्या कहते हैं कि अगर उसके दिल में मेरे लिए मेरे शायरी की जलन ना होती तो वो मुझे ज़रूर दाद देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम अशार की समझ आ गई होगी। अब आप अपने जो है इसके मुश्किल अल्फाज उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको देती हूँ, वो ले लें, शाबाश। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको गज़ल की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो फिर आप हमारे नंबर आपके पास हैं, आप हमसे पूछ सकती हैं। वस्सलाम।